हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो दौड़ के जाए और भाग के आए, शेयर करके आ जाए। बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, जल्द से जल्द पहुंचे आप तक। आज आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग किचन में क्यों खड़े। आज हम लोग किचन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है वो हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए शायद अवॉइड करते हो। मगर उस चीज के अगर थोड़े से नुकसान है तो फायदा बहुत है उसका। बहुत नहीं, 50 नुकसान है तो 50 शायद फायदा है। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं खाओ। तो आज हमारे यहाँ बीफ बन रहा है क्योंकि हम लोग बीफ लेकर आए थे। बहुत दिनों से दिल कर रहा था खाने का, तो बीफ लेकर आए थे। अब उसका देखें, बिरयानी बनती है, स्टू बनता है या क्या बनता है वो देखें, साथ रहे आप। तो अभी हम आप लोगों को बीफ दिखाते हैं कि हम लोगों ने किस टाइप का गोश्त लिया था। अच्छा साफ सुथरा मिल गया था, बहुत ज्यादा। देखिए, बीफ के गोश्त में हड्डी जरूर होनी चाहिए। लोग चर्बी भी खाते हैं मगर हम लोग चर्बी नहीं खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद ही चर्बीदार है, चर्बीदार है लगे पड़े। तो वैसे भी चर्बी नहीं खाते, मगर कहते हैं कि दूसरी चीजों की चर्बी खाने से जानवर की चर्बी खाना बेहतर है। दूसरी चीजों की कौन सी चर्बी अम्मी? मतलब ये जैसे क्या बोल रही हैं? नहीं, जैसे मक्खन खा लिया, जैसे घी खा लिया, तो ये चर्बी बनाएगा ना बॉडी में, ये नुकसान करेगा। मगर गाय के गोश्त या बकरे के गोश्त में जो चर्बी होती है ना, वो नुकसान नहीं करती है। पक्की बात है। 110 डॉक्टर बन जाए फिर आप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। अब ये फ्रीजर का है तो थोड़ा देखें, ये देखें सारी बोटी बोटी, ये देखें, ठीक है, ये देखें साफ सुथरा है, ठीक है। अच्छा, मगर कुकू से मैंने कहा था कि हड्डी भी लीजिएगा, तो कुकू देखें हड्डी भी लाई है, ठीक है। ये 2-3 हड्डी है, ये बड़ी रस भरी हड्डी होती है, ये जाल वाली हड्डी कहलाती है। देखें, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये सारा जाल है। जब इसको चूसो ना, गला के कुकर में गल जाए, ये बहुत मजा देती है, बहुत मजा देती है। तो आज अम्मी यार देखें, आप लोग तो गाय का गोश्त खा के ही बड़े हुए हैं। ये बात तो है, कहाँ ये मुर्गी बात तो मुर्गी है। इतनी थी। गाय का गोश्त अभी क्या पकता था, उसमें डाल देते थे आलू, और दोपहर को भी खा लिया, रात को भी खा लिया। और आजकल की बच्चियां इतनी जल्दी बड़ी हो रही हैं, इसलिए बड़ी हो रही है चिकन की वजह से। चिकन बहुत गंदी है। मुर्गी इतनी सी होती है, इंजेक्शन लगा लगा के अल्लाह माफ कर दे, मेरा बस चले। मैं कभी भी मुर्गी नहीं खाऊं, मुझे इतना, मतलब मैं नफरत नहीं बोलूंगी, अल्लाह की बनाई हुई है वो भी। बाजार वालों ने उसमें इंजेक्शन, ये वो दवाएं, कौन कौन सी खुराक उसको देने लग गए। तो मैं तो बहुत मना करती हूँ। मैं कहती हूँ आने वाली नस्लों को बिल्कुल मुर्गी नेमी को हम बहुत कम खिलाते हैं, मटन नहीं खिलाते। ना खिलाने के बराबर है। नेमी तो मटन खाती है, बीफ का शोरबा बना के दे देते हैं, मगर चिकन तो मैं नेमी के करीब नहीं आने। तो अम्मी अब आपने बीफ तो दिखा दिया, बना क्या रही है ये बताएं गाइस को। अब हम बना रहे हैं आज बीफ पुलाव बना लेते हैं। अम्मी पुलाव नहीं यार, बिरयानी। तो फिर तह वाली बिरयानी बना लेते हैं। तह वाली बिरयानी, तह वाली बिरयानी बना लेते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। मगर देखिए, हम लोग हैं 2 अफराद, ठीक है ना। नहीं अम्मी नहीं। कौन? सुबान आलू के साथ। हाँ, ये बात है। हाँ। और अब्बू भी थोड़ा ये बहुत मेरी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई। अपने हैदर भाई, हाँ हैदर भाई आए, ओए ओए हैदर साईं, हैदर साईं तो साईं, हैदर साईं, हैदर की बिरयानी बनेगी। आपने बोला 2 लोग हैं। हाँ, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। ये मैं पुरानी बातें सोच रही थी, अब हम 2 हुआ करते थे। कि हैदर साईं में तो भूल ही गई, हैदर साईं। और ठीक ठाक चावल खाते हैं। इधर आया, इधर आया, मुँह छुपा रहे, इतना इतना चावल खाते हैं। चोटीदार केटू की पहाड़ी बना के इतना चावल, कभी इतना नहीं खाया है, दूंगी मैं। कभी इतना नहीं खाया है। हैदर बहुत लिमिटेड और अच्छे तरीके से खाना खाता है। हैदर जैसा बच्चा अल्लाह हर घर में दे। हैदर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। मुझे तो मोहम्मद सुबान का ही भाई लगता है, छोटा। हैदर हमारा भाई है, जिंदगी थी, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो अब मैं चलती हूँ, चावल भी वो सबसे पहले तो मैं आपको हैदर से पूछवाती हूँ हैदर कितना खाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ हैदर कितना खाता है। अब गाइस हैदर आपको बताएगा हैदर कितना खाना खाता है। हैदर बताओ भाई, नहीं उर्दू में बताओ कितना खाना। खाना तो अपने तरीके से ही खाना चाहिए, सही है। और पेट में ही खाता है, टमी में ही खाता है। नहीं, कितना खाते हो तुम वो बताओ। तकरीबन हो जाती है अल्लाह के फजल करम से 4 रोटियां दिन में हो जाती है।
4 रात में हो जाती है, और 2 सुबह ब्रेकफास्ट में हो जाती है। लंच में। यानी 5 किलो आटा है इधर 4 दिन 4 दिन में नहीं, 2 दिन में खत्म। मैंने दिया है तो खाएंगे। ये बात इसकी जबरदस्त की है। कभी इस बात पे मैं इसे ताज पहनाती हूँ। इस बात में मैंने इसे ताज पहना दिया है। सही है। बस ये बात जबरदस्त की है। गाइस नेमी को इस कदर किचन का शौक है, शौक है। ये नेमी शायदा खाला और नाजो पे गई है बिल्कुल। गाइस एक बात बताऊँ आपको, इधर देखें, आप इधर आए, सारी बोतलें छुपा के इसने रखी हुई है। ये इतनी खराब लड़की है। बताए नाजो ने नेमी को गुट्टी दी और नेमी को नाजो को शायदा खाला ने दी थी, ये सच बात है। हाँ, नाजो ने नेमी को गुट्टी दी है, वो जो पैदाइश पे देते हैं पहले दिन, शहद चटाते हैं। और नाजो को माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी प्यारी सी खाला, अल्लाह खुदा की कसम, क्या इतना काम करने वाली है नाजो। नाजो है माशाल्लाह, मेरी दोनों बेटियों से प्यारी नाजो है, काम करने में माशाल्लाह। अपनी खाला पे गई। अच्छा अम्मी बताएं, बड़ी वाली आपकी बेटी जो है वो निहायती बदतमीज, नो, उसूल पसंद, निहायती बदतमीज, ठीक है। नाजो घरदारी वाली और काम कर। रुके गाइस, इस बात में मैं भी आती हूँ सामने, रुके गाइस। मैं आपको बताती हूँ, बड़ी वाली बहन बदतमीज, नो, बहुत तरीके की तमीज तहजीब अदब की बड़ी प्यारी सी बच्ची मेरी। और ठीक है। दूसरी नाजो निहायती बदतमीज, नहीं बेहतरीन, गुड, घरेलू गाइस दोनों बदतमीज, ठीक है। और तीसरे में अभी मुझे छोड़े, चौथे पे आ गया सुबान, निहायती बदतमीज। चुप। नहीं, सुभान के साथ तो लड़का माशरे में नहीं है आज के दौर में, माशाल्लाह। और गाइस पांचवे पे आ गया हैदर, निहायती बदतमीज। गाइस अब हम ऐसा करते हैं वीडियो में। अब बची गाइस मैं, बाइखलाक, बाअदब, इसमें कोई शक नहीं है, इखलाक बहुत अच्छा है, बाशऊर, शऊर नहीं है। गाइस काम करने वाली 10 बंदे भी घर में आ जाए निपटा दूंगी मिनटों में, खाना वाना खिला के, ठीक है। मैं इस वक्त कुछ नहीं बोल सकती, मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं नहीं बोल सकती। कर रही हूँ गाइस। सोनिया जो है वो बिल्कुल अपने में रहने वाली है, माशाल्लाह नाजो घर के काम की बहुत शौकीन है। अभी हम कराची जा रहे थे, वहाँ पे गैस का इशू था, तो नाजो मेरे ख्याल में 10-15 रोटियां बना के गई थी। और मुझे बाहर के काम करने का ज्यादा शौक है एज कम्पेयर टू घर के काम। हाँ, ये बात है कि अगर डॉक्टर कहे मुझे जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, कहीं भी जाना है, कराची जाना है, कराची तक जाना है, ये कहती है, तो मतलब फिर मैं चली जाती हूँ अम्मी। हाँ, हर काम के लिए मैं काम के लिए ये मेरे साथ जाती है, ये बात है। सारे काम ये बाहर के करती है। और मोहम्मद सुभान तो ड्यूटी पे होते हैं अपने, माशाल्लाह जिंदगी में। वो तो मेरा बेटा बहुत प्यारा है, वो नाजो की कार्बन कॉपी है। हाँ, मतलब एक नाजो गई तो दूसरी नेमी आ गई, उसको घर के काम का अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं, देखें। तो अब जो है ना, मैंने गाय का गोश्त आप लोगों को दिखाया था ना, तो मैंने कहा था बिरयानी बनाऊंगी, मगर तह वाली बिरयानी बनेगी ना। तो ये मैंने मसाला तो रेडी कर लिया, ठीक है। आज मतलब बहुत अरसे बाद चिकन खा के तो तंग हो गई, और मटन का पुलाव अच्छा लगता है हमेशा। और ये जो है ना, ये मैंने चावल, माशाल्लाह देखें चावल कितना बड़ा बड़ा है, एक दाना देखें। चक्कर है चावल में आलू। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ना मैं आलू भूल गई, अब इसमें ना मैंने डाल दी थी दही और इमली, तो आलू का गलना जरा मुश्किल हो जाता, ठीक है। ये तो दाल नहीं है जो मेरी दाल गल जाती है हर वक्त। तो ये देखे मैं आलू भी गल गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये चावल को भी मैं पसा लूंगी, फिर ये मैं तह लगा दूंगी, फिर जिस वक्त खाने बैठेंगे अब जब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। चलें फिर, जब तक के लिए आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए। सो गाइस अब ये मेरी बिरयानी आ गई है, मगरिब मैंने पढ़ ली है और हैदर ये ले आया मेरी बिरयानी, देखें बीफ की है, कितनी यम लग रही है। नहीं गाइस मैंने बनाई है, मैंने बनाई है गाइस मैंने बनाई है। इनको तो दिमाग का दही बनाना नहीं आता, ये क्या बनाएंगी गाइस। ये बिरयानी मैंने बनाई है। हैदर आपने 2 प्लेट खा ली है? अच्छा ठीक है, ये आ गई है, अब मैं ये खाती हूँ। मैंने बनाया है। हाँ, पुदीने का क्यों नहीं बना है ना। और आज बताए पुदीने का रायता इसलिए नहीं बना, बारिश हो गई और लाइट नहीं पुदीना डाला है। अच्छा
मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद होता है। अब आप मुझे ये बाहर जाने की बताएं जरूरत कि नहीं पड़ती। ये बताएं अम्मी के हाँ। रोज सामने वालों से मांगती हैं गाइस। अल्लाह ना करे, नहीं गाइस रोज उनका दरवाजा बजा के कभी पुदीना कभी धनिया। मेरी नानी कहती थी फीका खा लेना, नमक भी पड़ोस से नहीं मांगना। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नानी पे गई हूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी गाइस पिछली बार खीर बनाई थी मामू ने। गाइस मामू ने सामने इलायची दी थी, 4 दाने मांगे थे, उन्होंने 16 दाने दे दिए। उन्होंने उनसे इलायची मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी। तो अब नेमी अपना स्टार्ट कर रही हैं और अम्मी यहाँ आ गई और हैं बहुत और मतलब आप ये देखें, मैं भी यहाँ बैठ गई हूँ। अभी तैयार श्यार नहीं है ये कुछ भी। देखें गाय गोश्त ऐसा गला, ये देखें, अम्मी दिखा रही हैं, ये देखें देखें। ऐसा गला है, ये बिल्कुल यम अम्मी देखें, ये यम देखें। अब ये मेरी नेमी खाएगी माशाल्लाह से, ये देखें, खाए बेटे खाए। सो गाइस अब मैं खाने लगी हूँ यमी यमी बिरयानी और इसके साथ ही ब्लॉग नहीं अभी बताती हूँ। और गाइस कल मैं आपको दिखाऊंगी कुछ फ्रॉक्स जो नेमी के लिए हमने कराची से ली थी, उसके प्राइस भी बताऊंगी और फ्रॉक भी दिखाऊंगी। और कपड़ा टच से मस नहीं हुआ, वॉश कर लिया, हर चीज मतलब कपड़े ने ना फूलों ने रंग दिया ना कपड़े ने रंग दिया, फ्रॉक रही जबरदस्त और कितने रीजनेबल पैसे में। ये इसका आप इंतजार कल के व्लॉग का कीजिएगा। कल आपको मिलते हैं, कल बताते हैं। जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। दबाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।